नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना की उस फिल्म का जिसमें ना कोई गाना है ना इंटरवल है, लेकिन फिल्म सुपरहिट हो गई। न सिर्फ फिल्म हिट हुई बल्कि फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। बात राजेश खन्ना की फिल्म इत्तेफाक की। राजेश खन्ना के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो इसलिए सुपरहिट हुए, इसलिए सुपरस्टार बने क्योंकि उनके सुपर स्टारडम में उनके गानों का बहुत बड़ा रोल था। राजेश खन्ना पर फिल्माए गए गाने सुपर डुपर हिट रहे और आज तक गाए और गुनगुनाए जाते हैं। 15 बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों का श्रेय राजेश खन्ना को जाता है, तो वहीं इसके पीछे की जो कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की इस जोड़ी का बहुत बड़ा रोल है, जिसने सुपर डुपर हिट गाने दिए। लेकिन राजेश खन्ना की इत्तेफाक में कोई गाना नहीं था। सिनेमाघर में फिल्म देखने का क्रेज ही अलग होता है। पसंदीदा स्टार्स को देखने के लिए भारी तादाद में फैंस पहुंचते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मेकर्स फिल्मों को 2 भागों में बांट देते हैं, यानी कि फिल्म के बीच में एक इंटरवल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में साल 1969 में बनी एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई इंटरवल नहीं था और ना ही फिल्म में कोई गाना था। अब आप हैरान भले हों, लेकिन ये बात 100% सच है। वो फिल्म इत्तेफाक थी। हर फिल्म में एक इंटरवल होता है जिसमें लोग पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं, लेकिन इत्तेफाक में कोई इंटरवल नहीं था। संजोग से बनी राजेश खन्ना की इस फिल्म इत्तेफाक, और ये फिल्म कैसे बनी अगर ये आप जान जाएंगे तो आप कहेंगे ये कोई फिल्मी कहानी है। फिल्म इत्तेफाक संयोग से बनी थी। 1 घंटा 41 मिनट की इस फिल्म में कोई इंटरवल नहीं था। दरअसल ये बात तब की है जब यश चोपड़ा बीआर फिल्म्स के लिए आदमी और इंसान बना रहे थे। फिल्म में धर्मेंद्र, फिरोज खान, सायरा बानो और मुमताज जैसे बड़े कलाकार थे। फिल्म की पूरी यूनिट बीआर फिल्म्स के अपने नियमित कर्मचारियों की थी और शूटिंग बहुत बड़े पैमाने पर चल रही थी। अचानक से सायरा बानो की तबीयत खराब हो गई। फिल्म के कलाकारों को तो खैर किसी तरह राजी कर लिया और तारीखें बदल दी गईं, लेकिन टेक्नीशियन तो खाली बैठ गए और इस पर चोपड़ा बंधुओं यानी कि बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा को तुरंत एक फिल्म बनाने का फैसला उन्होंने कर लिया। फिल्म के लिए कहानी की तलाश चल रही थी कि थिएटर देखने के शौकीन यश चोपड़ा ने एक दिन एक गुजराती नाटक देखा। नाटक यश चोपड़ा को बहुत अच्छा लगा। वो बीआर फिल्म्स के पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट को लेकर अगले दिन ये नाटक देखने फिर पहुंचे। कहानी सबको पसंद आ गई। पता यह भी चला कि यह नाटक एक अंग्रेजी फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर पर आधारित है। यश चोपड़ा तब तक इस नाटक पर फिल्म बनाने का मन बना चुके थे और हफ्ते भर में फिल्म की पटकथा लिखी। अख्तर उल ईमान को जैसे ही स्क्रिप्ट मिली वैसे ही उन्होंने फटाफट इसके डायलॉग लिख डाले और यश चोपड़ा ने पूरी फिल्म सिर्फ 28 दिन में शूट कर ली। फिल्म इत्तेफाक की मेकिंग इतनी आसान भी नहीं थी। संजय खान से फिल्म के लीड रोल के लिए बात की गई, लेकिन जितना पैसा संजय खान ने इस फिल्म के लिए मांगा वो फिल्म के बजट से बहुत ज्यादा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर दीवान वाले किरदार के लिए ऑडिशन दिया था और यश चोपड़ा को ये ऑडिशन देखकर लगा कि ये लड़का कहानी के नायक के रूप में अच्छा काम कर सकता है। लेकिन इसी बीच ये कहानी राजेश खन्ना के पास पहुंच गई। उन्होंने इसे करने की हामी भर दी। राजेश खन्ना ने यह भी वादा किया कि वो इस बारे में पैसे की बात नहीं करेंगे और जो भी फिल्म का बजट होगा उसके हिसाब से ही पैसे लेंगे। दरअसल तब तक राजेश खन्ना की आराधना रिलीज नहीं हुई थी। फिल्म इत्तेफाक 1969 में बंधन और आराधना के बाद रिलीज हुई और राजेश खन्ना के हिट फिल्मों की पहली हैट्रिक की तीसरी फिल्म बन गई। क्योंकि कहानी इसकी पहले से बुननी शुरू हो गई थी, फिल्म पहले से बन गई थी, लेकिन आराधना और बंधन ये पहले रिलीज हो गई और लग रहा था कि इत्तेफाक पहले रिलीज होगी। लेकिन चूंकि बाद में रिलीज हुई इसलिए उसी हिट फिल्मों की कतार में तीसरी हैट्रिक बन गई। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने एक पेंटर का किरदार निभाया था जिन पर अपनी अमीर पत्नी अरुणा ईरानी को मारने का आरोप लगता है।
पुलिस से छिपने के लिए वो नंदा के बंगले में छिप जाते हैं, लेकिन उसी रात उन्हें यह एहसास होता है कि घर की मालकिन उनसे कुछ छिपा रही है। दरअसल नंदा उर्फ घर की मालकिन अपने पति की लाश तक राजेश खन्ना को नहीं पहुंचने देना चाहती थी। एक और बात, इस फिल्म में इंटरवल तो था ही नहीं और साथ ही कोई गाना भी नहीं था, लेकिन इस फिल्म ने दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी के लिए खींचा। कल्पना करिए कि जिस दौर में आराधना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म आई हो, बंधन आई हो, जिसमें राजेश खन्ना सिर्फ इसलिए जाने और पहचाने गए कि सदाबहार गाने इस फिल्म का हिस्सा थे। कहानी तो थी ही, शक्ति सामंत का निर्देशन तो था ही, लेकिन बावजूद इसके गानों के लिए बहुत वो फिल्म चर्चा में रही और बंधन भी। लेकिन इत्तेफाक में कोई गाना नहीं था, फिल्म छोटी थी और राजेश खन्ना की तीसरी सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई, हैट्रिक लगा गई। और वजह थी सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की कहानी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।